परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, कर्मों का हिसाब तो सभी को देना होगा। कोई भी इंसान कर्मों के हिसाब से नहीं बच सकता। हमारे सामने बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि हम संसार में किस काम के लिए आए हैं। हम कौन सा काम करें कि जब मालिक के दरबार में लेखा मांगा जाए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े और ना ही सजा भुगतनी पड़े। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ है। आज के सत्संग के वचन शेख फरीद जी की वाणी में से होने जा रहा है। आप सभी से विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। तो चलिए अपने अपने गुरुमुखों को याद करके आज का यह सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन। फरीदा, चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आहो के रे कम। सात संगत जी, हर इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। जीवन में उसने जो धन दौलत कमाई है और जो धन दौलत एकत्रित की है, सब इधर की इधर ही रह जाती है। जायदाद, सोना चांदी, बैंक बैलेंस कुछ भी साथ नहीं जाता। खाली जाता है तो सिर्फ उसके कर्म जो उसने जीवन भर किए, अच्छे हो या बुरे। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। जो हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, वही घूमकर हमारे सामने आते हैं। इसीलिए हर इंसान को अच्छे ही कर्म करने चाहिए, क्योंकि ऊपर जाकर अपने कर्मों का हिसाब किताब देना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा यह सोचना चाहिए कि जन्म अगर हुआ है तो मौत भी एक दिन जरूर होगी। इसीलिए इस जन्म में जितना अच्छा कर सकते हो उतना ही अच्छा करते जाओ, क्योंकि जितने अच्छे कर्म पूरे जीवन में किए होंगे या बुरे कर्म जीवन में किए होंगे, ऊपर जाकर सबका हिसाब होगा। इसीलिए अपने कर्मों को जीवन में जितना हो सके सुधारना चाहिए। किसी का बुरा ना सोचें, न ही किसी के विषय में गलत सोचें। लोग जीवन में एक दूसरे का बुरा करते रहते हैं। वो शायद भूल जाते हैं कि ऊपर जाकर सबका हिसाब किताब एक दिन देना ही पड़ेगा। हिसाब अगर अच्छा है तो अगले जन्म में सब अच्छा ही मिलेगा, बुरा करने पर बुरा मिलेगा। इसीलिए मालिक से हमेशा डरना चाहिए। बाबा फरीद आज के इस सत्संग में भी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा से बिछड़ी रूह केवल खुदा से मिलकर ही सच्ची शांति प्राप्त कर सकती है। आप यहाँ एक गूढ़ रहस्य खोल रहे हैं कि जिस कर्ता ने संसार की रचना की है, उसने जीव को एक खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में भेजा है, जिसकी पूर्ति के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। आप जी ने फरमाया, चार गवाया हंड के, चार गवाया सम। कहते हैं आप जीव को सावधान करते हैं कि तूने दिन के चार पहर संसार की भागदौड़ में बिता दिए और रात के चार पहर खर्राटे भरकर। जब अंत समय तेरा सृजनहार, जिसने तुझे संसार में भेजा है, तुझसे लेखा मांगेगा कि तुझे संसार में भेजा किस काम के लिए गया था और तू वहां करता क्या रहा, तब तुम क्या जवाब दोगे। किसी सुल्तान या हाकिम के हुक्म से विदेश में कोई खास काम करने के लिए आया कारिंदा दिया गया काम भूल जाए तो वापस पहुंचने पर उसे
मालिक की नाराजगी उठानी पड़ती है और सजा भुगतनी पड़ती है। संसार का पूर्ण रूहानी सिद्धांत इस मूल विचार के आसपास घूमता है कि मनुष्य मन चाहे आदर्शों की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करता है या अपने रचयिता द्वारा स्थापित किए गए आदर्श की पूर्ति के लिए। यही चेतावनी गुरु नानक साहिब देते हैं। कहते हैं, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, नाम न जानिया राम का मूड़े फिर पाछे पछताए। कहते हैं कि हम चाहे संसार का राज्य प्राप्त कर लें, संसार के बड़े से बड़े राजा महाराजा, सबसे बड़े दार्शनिक, विद्वान, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, कलाकार, दानी, लोक सेवक क्यों न बन जाएं, कुल मालिक की दरगाह में इसका कोई मूल्य नहीं। उस सच्ची दरगाह में इन प्राप्तियों का खोटा सिक्का नहीं चलता। वहां सिर्फ खुदा के इश्क या खुदा के नाम का सिक्का चलता है। आप कहते हैं कि जिस दुनिया को तुमने अपना दीन ईमान बनाया हुआ है वह असल में तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। इस फानी दुनिया की प्रीति में से किसी को कभी सच्चा सुख नहीं मिला है और ना ही मिल सकता है। आप कहते हैं कि अंत समय यहां से कोई चीज साथ नहीं जाएगी और ना ही संसार की कोई प्राप्ति सच्ची दरगाह में काम आएगी। फकीरों की तरह खुदा की इबादत का धन इकट्ठा करना कठिन कार्य है, परंतु अंत समय साथ चलने वाली और दरगाह में काम आने वाली वस्तु केवल खुदा का इश्क, खुदा की इबादत और खुदा का नाम है। हमारे सामने बहुत गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। हम संसार में किस काम के लिए आए हैं? हम कौन सा काम करें कि जब खुदा के दरबार में लेखा मांगा जाए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े और ना ही सजा भुगतनी पड़े। अगर दुनिया और इसके काम बेकार है तो काम की चीज कौन सी है या हमारे करने लायक काम क्या है? बाबा फरीद द्वारा ऊपर प्रकट किए गए विचारों से संकेत मिलता है कि संसार में जीव की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर है कि वह परमात्मा द्वारा सौंपे गए कर्तव्य की पूर्ति को मुख्य रखता है या मनमर्जी के अनुसार संसारिक प्राप्तियों में जीवन व्यतीत कर देता है। संसार को देखने के दो दृष्टिकोण है। कुछ लोग यह मानते हैं कि संसार अपने आप बना है और अपने ही जोर यानी मोमेंटम से चल रहा है। इसका ना कोई करता है और ना ही इस दृश्यमान स्थूल संसार से परे और ऊपर कोई सूक्ष्म आध्यात्मिक जगत है। ऐसे लोग इस दृश्यमान संसार के सुधार और इसमें सुख के अधिक से अधिक सामान पैदा करने पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति की रोटी, कपड़े और मकान की जरूरतें पूरी होनी चाहिए और उसकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक उन्नति के अधिक से अधिक सामान तथा अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जाने चाहिए। बाबा फरीद खबरदार करते हैं कि यह संसार दुखों का घर है, न यह आज तक सुखों का नगर बन सका है और न आगे बन सकेगा। यही कबीर साहिब कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेक का हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे,
कोई महल ना सूना हो। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवध दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। सारा संसार आशा तृष्णा की अग्नि में जल रहा है। हमारी जो भी इच्छा पूरी नहीं होती, वह हमें दुखी कर देती है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, मनुष्य को त्रिलोकी का राजपाट क्यों ना मिल जाए, तो भी उसके मन में तृप्ति नहीं आती। यहीं गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि इंसान का वश चले तो सारी त्रिलोकी पर अधिकार करके बैठ जाए। जिस हृदय में तृष्णा की अग्नि सदा प्रचंड रहे, उसमें सच्ची शांति के लिए जगह कहाँ है। यह संसार संघर्ष, विनाश और मृत्यु का अखाड़ा है। यहाँ व्यक्तियों, संगठनों, जातियों और कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े सदा चलते रहते हैं। यहाँ एक की आबादी का महल दूसरे की बर्बादी के मलबे पर खड़ा होता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है तो उससे बड़ी मछली उसे निगल जाती है। छोटे पक्षी कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं और उन पक्षियों को बाज मार डालते हैं। भेड़ बकरियों को भेड़िए खा जाते हैं तथा भेड़िए शेरों की खुराक बन जाते हैं। मनुष्य सबको अपनी खुराक बना लेता है। न धरती के जीव मौत के डर से आजाद है, न समुद्र के और न ही आकाश के। कामिल दरवेश समझाते हैं कि जिस संसार की नींव ही द्वैत, संघर्ष, ईर्ष्या, विनाश और मौत पर खड़ी है, उस जगत से सच्चे, स्थायी और पूरे सुख की आशा रखना भ्रम और अज्ञानता से अधिक कुछ नहीं। तो फिर सच्चे सुख की तलाश कहाँ की जाए। इस विषय में सहजोबाई कहती है, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप। साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। यही तुलसी साहिब कहते हैं, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास। एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। तुलसी साहिब ने और सहजोबाई ने जो शब्द की बात कही है, इन सब पूर्ण संतों का असल भाव यह है कि इस दुखों के नगर में सुख की आशा केवल वे खुशकिस्मत जीव रख सकते हैं जो कामिल दरवेशों के उपदेश के अनुसार संसार में आने के असल परमार्थी उद्देश्य को समझते हैं और उसकी पूर्ति में सफल होते हैं। संत महात्मा यह समझाते हैं कि उस खुदा ने इस जगत को खुद अधूरा बनाया है, क्योंकि विकास केवल अधूरी अवस्था में ही हो सकता है। अगर संसार पूर्ण होता तो न संसार के सुधार की जरूरत पड़ती और न ही जीव के विकास की। इसके अलावा विकास केवल विरोध में संभव है। जितना ताकतवर पहलवान हमारे विरोध में खड़ा होता है, हम उतना अधिक ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं। परमात्मा ने काल, माया, विषय विकार, आशा तृष्णा आदि जो ताकतें जीवात्मा के विरुद्ध खड़ी की है, जीवात्मा के रूहानी विकास के लिए की है। उस सर्वशक्तिमान का अंश होने के कारण आत्मा में अथाह शक्ति मौजूद है। मन और माया के बंधन तथा किए हुए कर्मों के प्रभाव के कारण यह शक्ति दबी हुई है। पर जैसे जैसे जीव अपनी लीव अंतर में प्रभु से जोड़ता है, इसके अंदर दबी हुई या सोई हुई शक्ति जागृत हो जाती है। धीरे धीरे जीव
सब विरोधी शक्तियों को जीत कर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा में समा जाता है और उसकी तरह ही शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप हो जाता है। बाबा फरीद और दूसरे संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा में समाकर अपूर्ण से पूर्ण होना, अज्ञानी से ज्ञानी बनना, सीमित से असीम बनना, शक्तिहीन ना होकर सर्वशक्तिमान हो जाना, हर तरह के दुखों और चिंताओं से मुक्त होकर आनंद रूप बन जाना ही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। और यह उद्देश्य परमात्मा के साथ मिलाप करके ही पूरा हो सकता है। यदि जीव अपने असली फर्ज का पालन नहीं करता तो उसका प्रभु में विश्वास रखना और उसे संसार का रचयिता मानना अमली तौर पर कोई मायने नहीं रखता। बाबा फरीद, गुरु नानक देव आदि गुरुओं पीरों ने अपने कलाम में सबसे ज्यादा जोर मनुष्य को यह मूल समस्या समझाने पर दिया है। वे मनुष्य को अचेत, गाफिल, अज्ञानी, बावरा आदि कहकर चेतावनी देते हैं कि जिन चीजों और कामों को वह इस समय जीवन का आदि और अंत समझ रहा है, परमार्थ की दृष्टि से उनकी कोई कीमत नहीं है। जिन धंधों में वह व्यस्त है और जिन सकलों पदार्थों से वह बुरी तरह बंधा हुआ है, वह परमात्मा की तरफ से सौंपे गए कर्तव्य की पूर्ति की दृष्टि से बिल्कुल निर्मूल और निरर्थक है। बाबा फरीद कहते हैं कि यह संसार कल्लर यानी बंजर की छपरी के समान है। कल्लर में बोए बीज से कभी फसल नहीं मिलती। छपड़ी गंदी होती है। छपड़ी में स्नान करने पर पहले से अधिक गंदे हो सकते हैं, साफ नहीं हो सकते। आपका मतलब यह है कि इस संसार से ना किसी को कभी कुछ मिला है, ना ही मिल सकता है। संसार मन, माया और विषय विकारों की छपरी के समान है। जीव इसमें जितना अधिक डूबता है उतना अधिक गंदा होता जाता है। वह यहाँ पिछले कर्मों की मलिनता को धोने के लिए आता है, पर इंद्रियों के भोगों में लिप्त होकर और अधिक गंदा होता जाता है। बाबा फरीद कहते हैं कि यह संसार कोदरे के खेत के समान है। कोदरा एक ऐसा अनाज है जिसे खाने के काबिल नहीं समझा जाता। भाव यह है कि इस मायावी जगत में ऐसे उत्तम पदार्थ की आशा नहीं की जा सकती जो आत्मा का भोजन बन सके। गुरु नानक साहिब चेतावनी देते हैं, कलरी खेती बीजिए क्यों लाहा पावे। यही बाबा फरीद कहते हैं कि जू न बूझे कि जू न सूझे दुनिया गुजी भाई, साई मेरे चंगा कीता नहीं तहम भी दज्जा आही। कहते हैं कि दुनिया छिपी हुई आग है, जो आग नजर आ रही हो उससे बचाव आसान होता है। दुनिया बाहर से देखने में तो ठंडी और मीठी लगती है, पर अंदर से जहरीली आग के समान है। हमें इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की लज्जतें बहुत मीठी लगती है। संसार के नाटक, रंग तमाशे हमारे मन को आकर्षित करते हैं। हम दुनियावी मान बढ़ाइयों, पदवियों और प्राप्तियों के पीछे बावले हुए फिरते हैं। कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत हमारे मन को आकर्षित करती है, पर ये हमें हमारी परमार्थी मंजिल से दूर ले जाते हैं। ये चीजें मीठे जहर या दोस्ती के पर्दे में छिपी दुश्मनी का असर रखती है। सभी लोग जहरीली बेलें बोने में ही अपनी जिंदगी के दिन
बर्बाद किए जा रहे हैं। कुछ लोग बोई हुई खेती भी नष्ट कर जाते हैं, यानी वे अपने पिछले जन्मों के नेक अमलों की जो पूंजी साथ लाते हैं उसे भी इंद्रियों के भोगों और ऐसो इशरत में बर्बाद कर देते हैं। बाबा फरीद कहते हैं, देख फरीदा जीथिया शक्कर होई विष, साईं बाजो आपड़े वेदड़ कहिए किस। कहते हैं कि इस खतरनाक संकट से वह मालिक ही बचाए तो बचाए। बाबा फरीद जीव को इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की विनाशकारी असलियत के बारे में सावधान करने का यत्न कर रहे हैं। विषय विकारों की लज्जतें और इंद्रियों के भोग हमारे मन को खूब आकर्षित करते हैं, पर अंत में वे हमारे शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आत्मिक विनाश का कारण सिद्ध होते हैं। हम सोचते हैं कि हम भोगों को भोगते हैं, पर असल में भोग हमें भोगते हैं। हम समझते हैं कि हम शराब पीते हैं, जबकि वास्तव में शराब हमें पी जाती है। अपनी ओर से हम अफीम खाते हैं, पर असल में अफीम हमें खा जाती है। जितने अधिक भोग उतने अधिक रोग, जितने अधिक ऐसो इशरत उतनी अधिक रोगों और दुखों की मार, और उतना ही अधिक नैतिक, मानसिक और रूहानी पतन। स्पष्ट है कि संसार माया के मीठे जहर की खतरनाक खेल है। आप सावधान करते हैं कि संसार कसुम्भड़े का खेत है। इसकी दिखाई दे रही सुंदरता और आंतरिक असलियत जमीन आसमान का फर्क है। यही साईं बुल्ले शाह का कलाम है, मैं कसुम्भड़ा चुड़ चुड़ हारी, इस कसुम्भड़े दे कंडे भले रे, अड़ अड़ चुनरी पाड़ी। कसुम्भड़े में फूल देखने में बहुत सुंदर और चमकीले लगते हैं, पर ना उनका रंग पक्का होता है और ना ही उनका असर सुखदायक होता है। आम संतों महात्माओं ने मायावी संसार की कसुम्बड़े के बाग से तुलना करके यह समझाने का प्रयत्न किया है कि इस जगत की बाहरी चमक दमक देखकर गुमराह नहीं होना चाहिए। इनकी आंतरिक असलियत को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम संसार के मोह को त्याग कर परमात्मा के प्रेम में दृढ़ हो सके। इसीलिए तो आप जी ने फरमाया, फरीदा भूमि रंगावली मंझी विसूला बाग, जो जन पीरी निवाजिवा तिन्हा अंच न लाग। बाबा फरीद के शब्द के साथ साथ गुरु अर्जुन देव जी भी हमें समझाते हैं कि इस संसार में ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। यह संसार देखने में बहुत सुंदर और सुहावना प्रतीत होता है, जबकि अंदर से यह जहर से भरा हुआ है। जिस व्यक्ति ने किसी कामिल फकीर का सहारा लिया हुआ है, जिसने किसी पूरे संत की शरण प्राप्त करके उसके उपदेश के अनुसार अपनी लीव अंदर से खुदा के साथ जोड़ रखी है, उस पर दुनिया की जहरीली आग का कोई असर नहीं होता, जबकि बाकी सब बुरी तरह इस जहरीली आग में जल जाते हैं। आप सावधान करते हैं कि चाहे कुछ लोग इस समय ठगी, बेईमानी और जोर जबरदस्ती के सहारे मौज उड़ा रहे हैं, पर जिस समय खुदा की दरगाह में लेखा देना पड़ेगा और यमदूतों की मार खानी पड़ेगी, उस समय पता चलेगा कि ये चीजें सुख का कारण थी कि दुख का। बाबा फरीद ने भी यही बात समझाई है कि संसार में खुदा की बंदगी वाला नेक जीवन बिताना चाहिए। ऐसी तंगी की जिंदगी उस कुकर्मों भरी ऐसो इशरत की जिंदगी से
लाखों दर्जे बेहतर है, जो आखिर में इंसान के नरक में पहुंचने का कारण बनती है। बाबा फरीद सावधान करते हैं कि भले इंसान तुम अपने मन को महलों कोठियों वगैरह से निकालो, तुम्हें महल हवेलियां आदि बहुत खूबसूरत, आरामदेह और मन को आकर्षित प्रतीत होते हैं, लेकिन जरा इनकी असलियत को समझने की कोशिश करो। आप झूठी और फानी चीजों में से ध्यान को निकालने और चलते समय साथ जाने वाली सार वस्तु की ओर ध्यान देने का सुझाव करते हैं। आप सावधान करते हैं कि जो इंसान रात भर खर्राटे भरकर गुजार देता है और खुदा की बंदगी की ओर ध्यान नहीं देता, वह जिंदगी की बाजी जीतने और जीते जी खुदा का विशाल करने की उम्मीद नहीं रख सकता। ऐसा शख्स कहने को तो जिंदा है, पर असल में मुर्दे के समान है। वह दुनिया में आया या न आया, एक जैसा ही है। उसका जीवन व्यर्थ चला गया। आप सावधान करते हैं कि अगर इंसान अपना वक़्त फजूल के धंधों में जाया कर दे और कुल मालिक की ओर से आंखें मूंद ले, तो इसका यह मतलब नहीं कि आखिरी वक़्त खुदा भी उसकी आंखों से आंखें मूंद लेगा। खुदा उससे हर सांस का हिसाब मांगेगा। इस ताड़ना का असल उद्देश्य भी जीव को खुदा की इबादत के लिए प्रेरित करना है। आप यहाँ तक कहते हैं कि जो सिर अमृत वेला में कुल मालिक की याद में नहीं झुकता, वह सिर काट देने के काबिल है, बल्कि ऐसा सिर ईंधन की तरह जला देने के लायक है। मतलब यहाँ भी यही है कि खुदा की इबादत के बिना जिंदगी बेमानी यानी व्यर्थ है। बाबा फरीद खुदा की इबादत से खाली इंसान को अभागा कुत्ता कहकर उसका तिरस्कार करते हैं। आपका रूहानी मतलब यही है कि इंसान को चाहिए कि खुदा की इबादत को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बना ले। आप खबरदार करते हैं कि जिन नासमझ इंसानों ने कुल मालिक या उसके नाम को भुलाया हुआ है, वे बहुत बदकिस्मत और मनहूस हैं। वे तिरस्कार के योग्य हैं। वे अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ लेते हैं। उनको ना इस लोक में सहारा मिलता है, ना अगले लोक में। वे यहाँ भी सच्चे सुख से खाली रहते हैं और आगे जाकर भी नरकों की आग में जलते हैं। अब बाबा फरीद अफसोस करते हुए अंत में जाहिर करते हैं कि कुल मालिक के दरवेश और संत महात्मा इंसान को खुदा की बंदगी की राह पर लाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर इंसान इस कदर शैतान या काल के वश में है कि वे उनकी नसीहत की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। शैतान, काल या नफ्स मन भी कुल मालिक का बनाया हुआ है। यह जीव को खुदा के सच्चे इश्क की ओर से मोड़कर झूठी दुनिया की फानी शक्लों और पदार्थों के मोह में फंसाता है। यह आत्मा को ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर लाकर इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। यह जीव से तरह तरह से कर्म करवाकर उसे आवागमन के चक्कर से बांध देता है और खुद ही धर्मराय का रूप धारण करके जीव को संसार में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए मजबूर करता है, जिसके कारण जीव हमेशा 84 के जेल खाने में ही कैद रहता है। यही जीव के अंदर द्वैत, हौमे, मैं मेरी आदि पैदा करके उसे कौमों, मजहबों, मुल्कों, जाति पाति आदि के अनेक प्रकार के झगड़ों में उलझाए रखता है।
यही परमात्मा द्वारा अपने साथ मिलने के लिए स्वीकार की गई अंतर्मुख सच्ची भक्ति की बजाय संसार में अनेक प्रकार की बाहिर्मुखी भक्तियां जारी करके जीवों को प्रभु से दूर रखने का प्रपंच रखता है। बाबा फरीद अफसोस प्रकट करते हैं कि दुनिया के लोग ऐसी खोटी बुद्धि वाले हैं कि वे मालिक के भक्तों की बात नहीं सुनते जो उनके असल हितैषी है, पर मन या काल के बहकावे में आकर अपना जन्म बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा की भक्ति करने वालों का जीवन सफल हो जाता है। वे कुल मालिक के प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। उनके रोम रोम से नाम की सुगंध निकलती है। ऐसे लोग धन्य हैं। वे प्रभु की प्रसन्नता के पात्र बन जाते हैं। उन्हें लोक और परलोक दोनों में सच्चा आनंद और सच्चा सम्मान प्राप्त होता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।